नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस। सीएम योगी ने शुरू किया लघु दान अभियान। पार्टी मुख्यालय पर किया ध्वजारोहण। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का शाहजहांपुर दौरा। एमएलसी प्रत्याशी अमित यादव के समर्थन में मांगे वोट। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बस्ती से असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स आशुतोष मिश्रा गिरफ्तार। मुंबई की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम ने कसा शिकंजा। मनी एक्सटॉर्शन के मामले में चल रहे थे फरार। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तैनात जवानों पर धारदार हथियार का मामले को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। लोगों की डॉग स्क्वाड डिटेक्टर और मिरर डिटेक्टर की सघन चेकिंग जारी। बलरामपुर में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा व पिता पर जानलेवा हमला। दोनों की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ किया रेफर। पुलिस ने सिरफिरे युवक को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लघु दान अभियान में भागीदारी कर इसे व्यापक पैमाने पर सफल बनाने की अपील की। सीएम योगी ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संदेश में कहा है कि इस मौके पर शुरू किए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा से समाज के वंचित और शोषित वर्गों को मजबूत करने की भाजपा की प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने पार्टी के दान देकर मजबूत करने की परंपरा का भी आगाज किया। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, राष्ट्रीय आराधना में अहर्निश रत भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर माइक्रो डोनेशन अभियान के साथ जुड़कर अपने दायित्व का निर्वहन किया। वहीं इस मौके पर पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण भी किया गया। इस दौरान प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव के चलते सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शाहजहांपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रत्याशी अमित यादव के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान वे पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा को जमकर कोसा।
आम लोग मदद करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। लोकतंत्र के आप भी चौथे स्तंभ हैं और आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि इस चुनाव में आप सहयोग। अयोध्या जनपद में निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए साध्वी ज्योति निरंजन ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लोग कह रहे थे जनता किधर जाएगी, लेकिन मोदी जी ने 2014 में ही विकास की नींव रख दी थी और 2022 के चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव की भाजपा ही जीतेगी। आकलन हो रहा था कि जनता कहाँ जाएगी क्या जाएगी। मोदी जी ने जो 2014 के बाद से विकास की नींव रखी है, उस विकास के आधार पर जनता ने 2022 के चुनाव में अभी चुनाव निपटा है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। अभी ये विधान परिषद के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मांग है, हमने रखा ही मांग तो बहुत पहले चल रही क्या? नहीं मांग देखिए, मांग आपकी सरकार कुछ करेगी? मांग कब रखनी चाहिए ये भी विषय है ना। नहीं विषय तो आपकी दूसरी बार सरकार बनी है। अभी तो मंदिर बनना शुरू हुआ भाई, अभी तो वहाँ काम चालू है। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तैनात 2 पुलिस के जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की डॉग स्क्वाड डिटेक्टर और मिरर डिटेक्टर से सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ आईडी प्रूफ के साथ में फोटो पहचान करके ही बॉर्डर पर लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। पीलीभीत सदर तहसील प्रशासन ने पूर्व प्रधान के ढाबे पर बुलडोजर चलाया और विरोध करने पर पूर्व प्रधान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि मामला जहानाबाद के लरौरी खेड़ा क्षेत्र के ग्राम बालपुर का है, जहां पीलीभीत बरेली हाईवे पर ढाबा बना हुआ था, जिसकी शिकायत पर पीलीभीत जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढाबा को खंडहर कर दिया है। इसी बीच जब पत्नी विमला देवी ने इसका विरोध किया तो वो घायल हो गई। अब हमारे बगैर सोचे करे भाई, हमें नहीं बताया तहसीलदार और लेखपाल काने हुए ने हमारा होटल खसा दिया था और हमारे पास में और कोई जमीन नहीं है और न हमारे पास में कोई करने कोई साधन है, न हमारे पास में ना साथ बीमार था, ना हम मजदूरी कर सकते हैं। यूपी के बस्ती से खबर, असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स आशुतोष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मुंबई की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने बस्ती से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मनी एक्सटॉर्शन के मामले में फरार चल रहे महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस सौरभ त्रिपाठी के जीजा बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आशुतोष मिश्रा मुंबई में दर्ज है दोनों के खिलाफ एफआईआर। बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम आई हुई थी। वहाँ पर फरवरी में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके सिलसिले में वो जांच कर रहे थे। उन्होंने पूछताछ करी है, 1-2 घंटे करीब सेलटेक्स कमिश्नर है यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर सेलटेक्स मोबाइल जलंधर यूनिट में है वो, और पूछताछ के बाद उन्होंने उनकी अरेस्टिंग करी है। अरेस्टिंग करके ट्रांजिट रिमांड लेकर वो आवश्यक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। रेलवे विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जाने वाले इस प्रदर्शन के दौरान जोनल संयुक्त महासचिव राजेंद्र अवस्थी ने रेलवे विभाग को जमकर कोसा। विभाग पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। कर्मचारियों के साथ अधिकारियों द्वारा खुलकर मनमानी की जा रही है। उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ ही शोषण का शिकार बनाया जा रहा है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान रेलवे विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि हाल ही में एक रेलवे कर्मचारी को विभाग द्वारा रिटायर कर दिया गया है, जिसके बाद से रिटायर्ड कर्मचारी मोहम्मद इशाक द्वारा लगातार अधिकारियों से पुरानी पेंशन सिस्टम में उनका नाम डाले जाने की मांग की जा रही है। कई मर्तबा अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी अभी तक मोहम्मद इशाक को न्याय नहीं मिल सका है।
मेरे को रिटायरमेंट होना था। मैंने 3 महीना पहले इनको एक प्रार्थना पत्र दिया था, मेरा एनपीएस से ओपीएस कर दिया जाए, पुरानी सिस्टम पेंशन से कर दिया जाए। इन्होंने किया नहीं और ऊपर से 2 दिसंबर को मेरा नाम काट दिया, जो कि 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो गया हूँ मैं। मेरा नई सिस्टम में डाल दिया पेंशन का इन्होंने। इशाक मोहम्मद चाबीमैन 133 यूनिट में काम करते थे और इनके रिटायरमेंट के 6 महीना पहले से हम बराबर इनसे संपर्क में थे, ईएन साहब के, और बराबर उनके बाबू से संपर्क में थे कि इनका एनपीएस से ओपीएस का मामला है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। लेकिन उसको जानबूझकर लिंगारान करते हुए और 2 दिसंबर को जो लिस्ट भेजी गई डीआरएमपी को, उसमें इसाक मोहम्मद का नाम हटा दिया। यूपी के बस्ती से खबर, निर्माणाधीन गेट गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर बन रहे गेट में हो रहा था घटिया सामग्री का प्रयोग। गेट गिरने से घायल मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल हुए 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय मजदूरों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। छावनी थाना क्षेत्र के रामगढ़ के पास बन रहा था सड़क पर ये गेट। बलरामपुर जनपद में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा व उसके पिता पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान छात्रा व उसके पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। आसपास के लोग शोरगुल सुनकर दौड़े, तब तक युवक वहां से फरार हो चुका था। वहीं छात्रा व उसके पिता को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए क्षेत्राधिकारी नगर लखनऊ पहुंचे, जहां पर छात्रा व उसके पिता की स्थिति जानी गई। वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सिरफिरे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बाराबंकी से खबर, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े चर्चित एम्बुलेंस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद फरार चल रहे 2 अभियुक्त मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले में 11 लोग जेल में हैं, बंद 2 फरार चल रहे हैं। आपको बता दें, आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। चर्चित एम्बुलेंस प्रकरण मामले में मुख्तार अंसारी सहित 13 लोग आरोपी हैं। एम्बुलेंस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई थाना कोतवाली नगर द्वारा की गई थी, जिसमें 13 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना एसओ देवा द्वारा की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण में टीम भी गठित की गई थी। इसमें कुल 11 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 2 व्यक्ति अभी शेष हैं, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी। इनकी गिरफ्तारी की टीम लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी द्वारा इसमें दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। एसओ देवा को और जो टीम गठित की गई है उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर विवेचना का विधिक निस्तारण। खबर बिजनौर से, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस व आबकारी टीम ने छापेमारी की और 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 1400 लीटर अल्कोहल भी बरामद की है। आपको बता दें कि थाना चांदपुर के अंबेडकर चौक का ये मामला बताया जा रहा है। ये मुखबिर के खास की सूचना से ये पता चला है कि 2 गाड़ियों में स्प्रिट लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो है भारी शराब बनाई जाती है, देसी शराब। तो मुखबिर खास की सूचना पे हम लोग जो है अपने साथी जो है कि इंस्पेक्टर के साथ वहाँ दबिश किए चांदपुर और धनौरा रोड पर। तो हमें 2 गाड़ियाँ मिली मुखबिर खास के अनुसार, और दोनों गाड़ियों में स्प्रिट पाया गया, जिसमें लगभग जो है कि 16 है एंड कैन में लगभग जो है कि प्रत्येक कैन में 550 लीटर स्प्रिट भरी पाई गई थी। और उनके बताए गए स्थान पर जब हमने पकड़ा तो उनके बताए गए स्थान पर दबी दिया तो वहाँ लगभग जो है हमें 12 कैन और मिले हैं। तो इससे शराब बनाई जाती है और शराब बनाने के उद्देश्य से जो है।
नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता के रूप का दर्शन का विधान है। वाराणसी में मां स्कंद माता बागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है और यहां मां स्कंद माता का बागेश्वरी रूपी भव्य मंदिर अति प्राचीन है, जहां मां के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि यहां नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है और मां को चुनरी के साथ माला व मिष्ठान का भी भोग लगाया जाता है, जिससे मां अपने भक्तों को सद्बुद्धि और विद्या के अनुरूप वरदान देती हैं। का नवदुर्गाओं 5वां स्वरूप का दर्शन है, इसका नाम स्कंद माता है और ये बहुत जो है सस्वनी देवी हैं, जो आशीर्वाद ये भाव पूर्ण से जो भी इनका दर्शन करता है, कोई भी मन्नत मानता है, उनका सब कुछ उनका पूर्ण करती है देवी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का दौरा। आपको बता दें कि बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस राज्यपाल पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मिश्र ने गोरखपुर में घटी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करौली हिंसा को कलराज मिश्र ने दुखद बताया और निंदनीय भी बताया। गोरखपुर की जो मंदिर में घटना घटित हुई बड़ा ये दुर्भाग्यजनक है और इस ढंग से अकेले व्यक्ति हथियार लेकर ललकार कर मारने के लिए जाना, ये उसके दुस्साहस का ही ये परिचायक है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध जबरदस्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी दुखद है, निंदनीय है और जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई, मैं कह सकता हूँ कि पूर्व नियोजित ये घटना हो सकती है। उसकी जांच चल रही है, जांच करेंगे, उसके बाद सारे तथ्य सामने आएंगे, सब पता लगेगा। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। जो पत्रकार हैं, पत्रकार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इन सब के लेक्चर थे। हम लोगों ने भी इनको सबको संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल इनके विचार सुनने आए थे कि आपने क्या प्राप्त किया ट्रेनिंग में। तो सब जो ट्रेनिंग्स थे उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि हमने गांधी जी को पढ़ा था कि वो गांधी जी कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, लेकिन गांधी दर्शन के बारे में, गांधी जी के विचारों के बारे में जो हमने प्रशिक्षण में सीखा वो हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। और कुल मिलाकर फिर मुख्यमंत्री जी ने भी गांधी जी के जो विचार है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और जो परोपकार के कार्य उनके द्वारा किए गए थे, किन किन को जीवन में अपनाना है, इनके बारे में विस्तार से बताया। ठीक है, ठीक है। सर, गांधी के विचारों पर मंथन हुआ। देखिए, महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष और देश की आज़ादी का 75वां जो वर्ष है, वो हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले 3 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। कोविड की वजह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है और महात्मा गांधी जी हमारे सबके आज की युवा पीढ़ी के लिए, वर्तमान समय में सभी के लिए प्रासंगिक है। गांधी जी के विचारों को जानना, गांधी जी का आजादी के आंदोलन में क्या योगदान रहा और गांधी जी किस प्रकार से जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए वो अपने से शुरू करते थे। तो इन तमाम बातों को लेकर के महात्मा गांधी दर्शन समिति के द्वारा पिछले 3 सालों से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस समिति के द्वारा जिला स्तर पर और यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है और बहुत ही रचनात्मक कार्य गांधी जी के बारे में, वृत्तांत के बारे में, बुक्स का वितरण, तमाम जो कार्य है इस समिति के द्वारा किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं यहाँ पधारे। उन्होंने गांधी दर्शन समिति से जुड़े हुए हमारे बीकानेर संभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो अग्रणी लोग हैं, उन सबके विचार भी सुने, उनसे बातचीत भी की, वार्तालाप भी किया और निश्चित रूप से आज के समय में महात्मा गांधी जी का जो जीवन है हम सब के लिए प्रासंगिक है और इसी विषय पर आज पूरी चर्चा हुई। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।